ध्यायेत्वं ब्रह्माण्डनाथं नीलनिरदतनो रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं रत्नसिंहासनस्थं तदक्ष्ये भद्रदात्री रुचिरुचिरतरां भाग्यदात्री च सुभद्रा तदक्ष्ये कामपालं धवलवरतनु लंगलम यस्य पाणो। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ धाम पर प्रभु जी के शरण में प्रभु जी के नाम को कीर्तन करके ये महाप्रभु जी का दर्शन हर जगदीश्वर ब्रह्मांड अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु का मर्त्य वैकुंठ श्री मंदिर के दर्शन और पटचित्र नारायण भगवान के दर्शन जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर भक्त लोग कर रहे हैं। स्वागत है आपकी ये महाप्रभु जी का क्षेत्र में। आप लोग अद्भुत दर्शन प्रभु जी के नाम की कीर्तन कर रहे हैं और प्रभु जी ठाकुर जी आपके प्रत्यक्ष रूप में विराजमान करके पटचित्र नारायण के रूप में जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं। और दुर्लभ मुहूर्त को ध्वजारोहण की मुहूर्त को आप दर्शन करेंगे जय जगन्नाथ टीवी पर। पतित जन को उद्धार करने के लिए ये परम ब्रह्म जी जगतरनाथ जगन्नाथ जी विराजमान हैं। प्रिय भक्तों, सारे ब्रह्मांड की नायक जगदीश्वर जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष रूप में भक्त के साथ लीला कर रहे हैं और प्रभु जी का स्वरूप और भगवान की चिंतन से ही जीव का उद्धार होता है। प्रिय भक्तों, इसीलिए तो प्रभु जी खुद ही लीला में पुरुषोत्तम में लीला कर रहे हैं भक्त के साथ। चिन्मय स्वरूपम जगन्नाथ जी भक्त के साथ ही लीला कर रहे हैं। आप लोग ठाकुर जी की पटचित्र नारायण जी की अद्भुत दर्शन कर रहे हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी कहाँ पर हैं? स्नान वेदी से स्नान करके 108 घड़े के जल में स्नान करके ठाकुर जी की बुखार सर्दी से पीड़ित हैं। कितना दिन हुआ आज को? आज को 11 दिन हो गए। प्रिय भक्तों, ठाकुर जी गुप्त कोठरी में विराजमान हैं, फल मूल पा रहे हैं और दूध छेना मक्खन को पाकर ही ठाकुर जी रह रहे हैं। जगन्नाथ जी अद्भुत भाव में ठाकुर जी गुप्त सेवा ले रहे हैं। 11 दिन हो गए प्रिय भक्तों। और एक अद्भुत बात ठाकुर जी की आगमन की बात, भक्त और भगवान की अद्भुत मिलन को जगन्नाथ जी खुद ही रत्न सिंहासन से श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से बाहर आएंगे। कितना दिन? 7 दिन के बाद महाप्रभु जी आएंगे जगन्नाथ जी। ये अद्भुत दर्शन कर रहे हैं प्रिय भक्तों, ये भक्त श्रेष्ठ के दर्शन। ये महाप्रभु जी हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में जगन्नाथ धाम पर विराजमान हैं और ठाकुर जी भक्त को पहले ही ऊंचा स्थान पर रखते हैं, क्योंकि भक्त को सिर में धारण करते हैं भगवान। इसीलिए तो भक्त की संबंध और भगवान जी की भक्त के साथ संबंध
वो संबंध को कोई देवता भी नहीं बता सकते हैं, ऐसे संबंध। इसीलिए तो साक्षात भक्त श्रेष्ठ कपि श्रेष्ठ पवन नंदन राम जी लाला, राम जी की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की परम भक्त ठाकुर जी, हनुमान जी अद्भुत संबंध में अंजना नंदन विराजमान हैं, जगन्नाथ जी के शिखर पर दर्शन कर रहे हैं। और अद्भुत भाव में चिंतन से, भगवत की चिंतन से परमार्थ की लाभ के लिए, श्री जीव को परम को उद्धार करने के लिए कैसे भक्त महाप्रभु जी का सेवक, चुनरा सेवक महाभाग जी कैसे जगन्नाथ जी की कौशल क्रिया से श्री मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं, और श्री पतित पावन ध्वज नारायण को कैसे नील चक्र में बंधा, अद्भुत भाव में ठाकुर जी की ध्वजाहरण को दर्शन करेंगे। कैसे ये अद्भुत बात, कैसे ठाकुर जी की जो ध्वजा को लेके जा रहे हैं, कमर पर ध्वजा से गंठ करके बांध कर लेके जा रहे हैं। और एक अद्भुत बात, ये अद्भुत कौशल क्रिया ये जगन्नाथ जी की ही है। देख रहे हैं अद्भुत भाव में कैसे सारे पतित पावन ध्वज नारायण को लेकर जा रहे हैं। जगन्नाथ जी के भगवान गरुड़ भगवान की सेवक, चुनरा सेवक महाभाग जी अद्भुत भाव में ये सारे जगन्नाथ जी की क्यों कोई धागा से भी नहीं, वही ध्वजा से ही बांधकर कमर से लेके जाते हैं और सावधानी से जाते हैं। अद्भुत भाव में ठाकुर जी ही लेके जाते हैं। ये सेवक की माधव जगन्नाथ जी, भक्त की बांधव और भक्त की प्राण धन श्री कन्हैया लाल के रूप में जगन्नाथ जी विराजमान हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। भक्त श्रेष्ठ की पहले भगवान भक्त की होते हैं और पहले भक्त की अर्चन होता है, उसके बाद ठाकुर जी की अर्चन होता है। प्रिय भक्तों, सज्जनों, पहले समर्पित भाव से भगवान के सामने, भक्त के सामने ही भगवान पहले ही रहते थे और भक्त की हृदय में ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। इसीलिए हनुमान जी जगन्नाथ जी की श्री मंदिर की शिखर के ऊपर विराजमान हैं और भक्त के प्रणाम कर रहे हैं। भक्त श्रेष्ठ चुनरा सेवक महाभाग पहले ठाकुर जी के प्रणाम करेंगे, श्रृंगार से ठाकुर जी की, महाप्रभु जी की महाप्रसाद की माला को चढ़ाएंगे, अद्भुत भाव में आरती करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की ध्वजारोहण की उत्सव प्रारंभ होगी। प्रिय भक्तों, ये भगवान जी की अद्भुत भाव में लीला पुरुषोत्तम पर लीला कर रहे हैं। पहले ही भक्त भगवान की मिलन और भक्त की सेवा, भगवान पहले भक्त की सेवा करते हैं। ये प्रत्यक्ष भाव, ये भक्त वत्सल श्री जगदीश्वर ब्रह्मांड के नायक जगन्नाथ जी हैं। प्रिय भक्तों, क्यों? ये महाप्रभु जी की सुंदर स्वरूप जगन्नाथ जी की शिखर के ऊपर कपिश्रेष्ठ अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जात नमामि। ये हनुमान जी, रघुपति प्रिय भक्त हनुमान जी विराजमान हैं। परम ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद जगन्नाथ जी की क्षेत्र पर और पहले भक्त की सेवा होते हैं। प्रिय भक्तों, इसीलिए तो जगन्नाथ जी खुद परम ब्रह्म ही इसे सुचा रहे हैं। मैं भक्त की मिलन से आनंदित हूँ और भक्त की सेवा से
पहले आनंदित, पहले पवन नंदन हनुमान जी की अर्चन होगी और अर्चन के बाद आरती। आज ध्वज नारायण नृत्यमान कर रहे हैं, लहरा रहे हैं अद्भुत भाव में। श्री ठाकुर जी की चक्र नील चक्र पर शोभमान कर रहे हैं। ध्वज नारायण अद्भुत भाव में दर्शन कर रहे हैं। ये स्वरूप ये ब्रह्मांड की नायक, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक जगन्नाथ जी, सारे ब्रह्मांड की रचयिता परम ब्रह्म जी हैं। क्योंकि सारे संसार के मालिक कौन हैं? जगन्नाथ जी हैं। और भक्त के साथ ही ठाकुर जी लीला करते हैं। इसीलिए तो प्रिय भक्तों, ये महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के क्षेत्र पर भक्त की ही अर्चन पहले होते हैं। क्योंकि भक्त की भाव से ठाकुर जी जोड़े होते हैं और भक्त की अर्चन से ही ठाकुर जी आनंदित परमानंदित होते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा तो हम करेंगे, ठाकुर जी खुश होंगे। ठाकुर जी की भक्त की सेवा करेंगे तो ठाकुर जी दुगना नहीं चौथा नहीं, ठाकुर जी इतना खुश हो जाएंगे कि भक्त के साथ भी पागल हो जाएंगे। ठाकुर जी भी भक्त के साथ चले जाएंगे। ऐसे ही ठाकुर जी हैं। क्योंकि आज भक्त करपत्र जोड़कर नयन को सजल कर रहे हैं। हे मेरे ठाकुर, हे परम ब्रह्म पुरुष, हे दार ब्रह्म स्वरूप, आप 11 दिन हो गए आपका चका नयन को दर्शन नहीं किए। चका नयन को कब दर्शन करूंगी भगवान? आप कब श्री मंदिर को बाहर आएंगे, बड़दांड पर रथारूढ़ होंगे? प्रिय भक्तों, श्री रथारूढ़ जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए श्री महाप्रभु जी के रथ यात्रा को देखिए सुंदर भाव से कैसे ये महाप्रभु जी की आरती। निरांजनंतु मांगल्यम कर्पूरेणम समन्वितम निरांजनंतु देवेभ्यः आरतिकम नमाम्यहम्। हनुमान जी की आरती और विश्व की कल्याण करने के लिए कैसे अद्भुत भाव में भगवान जी की आरती हो रहे हैं और संसार की मंगल कामना करने के लिए कैसे आरती कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की। गरुड़ भगवान की सेवक चुनराज सेवक महाभाग जी अद्भुत भाव में परम ब्रह्म जी की स्वरूप और हनुमान जी की श्रृंगार के अद्भुत भाव में धवल वस्त्र परिधान करके ठाकुर जी विराजमान हैं और ठाकुर जी के सामने आरती करके ही प्रणाम करके कैसे भगवान की सेवक जगन्नाथ जी की चुनरा सेवक महाभाग जी श्री मंदिर की शिखर को जा रहे हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। अद्भुत भाव में कैसे जा रहे हैं, आप लोग दर्शन कर रहे हैं प्रिय भक्तों। ये महाप्रभु जी की कैसे अद्भुत लीला को और भक्त के साथ और सेवक लोग कैसे महाप्रभु जी की लीला को कर रहे हैं, अद्भुत भाव में देख रहे हैं। महाप्रभु जी की सारे ध्वज को धारण कर रहे हैं और महाप्रभु जी की अद्भुत भाव में कौशल में प्रभु जी की मंदिर की शिखर को जा रहे हैं। कैसे महाप्रभु जी के जो ध्वज नारायण की गांठ हुआ था, अद्भुत भाव में ठाकुर जी की स्वरूप को चिंतन करके ये सारे ध्वज नारायण को अभी उतर जाएगा। उसके बाद फिर महाप्रभु जी की चक्र नारायण से महाप्रभु जी का ध्वज नारायण पतित पावन, जो पतित जन उद्धार करने के लिए भक्त करपत्र जोड़ते हैं। क्योंकि ये महाप्रभु जी जगन्नाथ क्षेत्र पर महाप्रभु का क्षेत्र में ही भक्त पतित उद्धार होने के लिए ये महाप्रभु की ध्वज आरोहण को उत्सव को दर्शन करके ध्वज नारायण को दर्शन करके नील चक्र नारायण जी के दर्शन करके ही परम गति लाभ करते ही उसका बेड़ा पार हो जाती है प्रिय भक्तों। क्योंकि सारे ब्रह्मांड की नायक और जगबंधु
ठाकुर जी की जगत की बंधु बोल जाते हैं ना। ये सारे संसार की बंधु कौन है? हमारा ठाकुर जी जगन्नाथ जी। कैसे जा रहे हैं सेवक अद्भुत भाव में महाप्रभु जी का सामने, कैसे अद्भुत भाव में परम ब्रह्म जी विराजमान होकर कैसे कौशल क्रिया से ध्वज नारायण जा रहे हैं, आप लोग दर्शन कर रहे हैं प्रिय भक्तों। क्योंकि अद्भुत भाव में ठाकुर जी की परम ब्रह्म जी की मंदिर के शिखर के ऊपर को जा रहे हैं। महाप्रभु जी की से महाप्रभु की चरण में प्रणाम करके ही मंदिर के शिखर में प्रभु जी के प्रार्थना करके कैसे जा रहे हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ध्वज नारायण कैसे कमर से भक्त भगवान की सेवक लेके जा रहे थे और उतार कर फिर अद्भुत भाव में जा रहे हैं जगन्नाथ जी की शिखर के ऊपर। क्योंकि ये परम ब्रह्म जी लीला में ठाकुर जी ऐसे ही लीला करते हैं। संसारम सस्तरूपेण देवश्री पुरुषोत्तमं लीला क्षत्रानस्पन्न देवश्रीनाथ संशयः। ये जगन्नाथ जी सारे संशय को दूर करने के लिए, सारे काम क्रोध लोभ को मोह को दूर करने के लिए, परम ब्रह्म जी परमात्मा जीव परम को भेंट को संजोग करने के लिए यही महाप्रभु जी की लीला है। प्रभु जी का दर्शन से काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य की क्रिया नष्ट होकर परमगति प्रेम भक्ति की जागृत होती है। मन में प्रभु जी के लिए ठाकुर जी के लिए चिंतन की भाव आती है। आज महाप्रभु जी के सामने भक्त भगवान की अद्भुत मिलन और प्रभु जी की नील चक्र ध्वज नारायण ब्रह्म दंड में प्रभु जी का चक्र नारायण के ऊपर ध्वज नारायण विराजमान है। ठाकुर जी की ध्वजारोहण की अद्भुत दर्शन करेंगे आप लोग जय जगन्नाथ हिंदी टीवी पर। प्रिय भक्तों, ऐसे भाव जगन्नाथ जी की स्वरूप और ठाकुर जी की अद्भुत भाव में धारण कर रहे हैं। ठाकुर जी की मंदिर के शिखर में चक्र नारायण विराजमान होकर ही भक्त की बेड़ा पार करा रहे हैं। क्योंकि ये भक्त की मन में घोर कलिकाल में भी आज देख रहे हैं कैसे प्रणाम करके ही शिखर के ऊपर महाप्रभु ब्रह्मांड की नायक जगन्नाथ जी की मंदिर की शिखर के ऊपर चुनरा सेवक महाभाग जी महाप्रभु जी का प्रणाम करके कैसे विलक्षण भाव में समर्पित भाव में जा रहे हैं। क्यों? ये प्रभु जी का सेवा है, ये जगन्नाथ की सेवा है, ये महाप्रभु जी का सेवा है। इस सेवा को तो हम करेंगे, इस भाव को लेकर जा रहे हैं और मन में प्रभु जी को प्रार्थना करा रहे हैं, कर रहे हैं क्या? हे भगवान, आप तो सारे संसार की रचयिता हैं। ये भक्त को, ये संसार को आप ही रक्षा करना भगवान, आप ही भक्त की बेड़ा पार करना। बोले जगन्नाथ भगवान की अद्भुत भाव में नील चक्र में शोभामान होकर कैसे उतार जा रहे हैं जगन्नाथ जी की श्री चक्र नारायण के ऊपर से ध्वज नारायण अद्भुत भाव में। ये महाप्रभु जी की अद्भुत भाव में परम ब्रह्म जी की स्वरूप में चिंतन से ही चक्र नारायण हमको ध्वज नारायण कैसे आनंदित होकर आ रहे। प्रिय भक्तों, ऐसे ही महाप्रभु जी जगन्नाथ जी चक्र नारायण ध्वज नारायण के दर्शन से ही ठाकुर जी की जाने के लिए पथ मनुष्य जीवन में आ जाती है। क्यों? चक्रराज नमस्तस्तु अंधकारं विमोहतुः भक्तिमार्गं देवस्वैत सुदर्शनम महाज्वलम। ये चक्र नारायण जी हैं, साक्षात सुदर्शन भगवान जी विराजमान हैं। जैसे भक्त प्रभु जी के सामने आते हैं, प्रभु जी के चरण में आते हैं, प्रभु जी के धाम पर आते हैं, ये महाप्रभु जी जगन्नाथ जी, ऐसे ही प्रभु जी ठाकुर जी
भक्त के साथ लीला करते हैं। पहले चक्र नारायण को छोड़ते हैं, भक्त की भाव को समझकर मन में सारे अहम भाव को दूरी कर, मन में कलुषित मन को ठिकाना लगाकर ठाकुर जी के चरण में भक्त दो हाथ ऊपर टेक कर, कैसे करपत्र जोड़कर प्रभु जी के चरण में, प्रभु जी के शरण में आ रहे हैं। इसी तो भाव को बोलते हैं। भक्ति का स्वरूप चिंतन से ही मन में आ जाती है प्रिय भक्तों, क्योंकि समर्पित भाव से ही भक्त प्रभु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप ही मेरे को उद्धार कर सकते हैं। ये सारे संसार को जिसने बनाया वो आप हैं, मेरे को बनाया वो आप हैं, मेरे को आप ही आपका धाम पर लेके जा रहे हैं, मेरे को आप ही उद्धार करेंगे भगवान। इसी भाव को लेकर आते यहाँ पर भक्त चिंतन से ही मन को सजल बना रहे हैं और परम ब्रह्म जी की ध्वजारोहण की देख रेख दर्शन करके ही मन में सजल भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मन में भक्ति प्रेम की जागृत हो रही है। परम ब्रह्म जी की स्वरूप और चक्र नारायण ध्वज नारायण विराजमान है। भक्त की भाव से कैसे महाप्रभु की नील चक्र पर शोभमान कर रहे हैं जगन्नाथ जी की पतित पावन ध्वज नारायण जगन्नाथ महाप्रभु जी की अद्भुत चिंतन से भक्त करपत्र जोड़कर दो हाथ टेक रहे हैं। जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे दार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अंतर्यामी पुरुष नारायण जी हर चक्र नारायण पर शोभमान हो रहे हैं। धवल और महाप्रभु की श्वेत वर्ण, पीत वर्ण, रक्त वर्ण की ध्वज नारायण भगवान, धवल पीला वाला और रक्त वर्ण की लाल वाला ध्वज नारायण विराजमान है। अरे बीच में आप लोग दर्शन कर रहे हैं प्रिय भक्तों, ये बीच में अर्धचंद्राकृत एक है और गोलाकृत एक है। ये दोनों कौन हैं? ये महाप्रभु जी सूर्य नारायण हैं, एक गोलाकार सूर्य नारायण भगवान हैं और अर्धचंद्रकार चंद्र नारायण भगवान हैं। ठाकुर जी की दो नयन ऊपर हैं भगवान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसीलिए तो बोले जाते हैं परम ब्रह्म जी साक्षात जगन्नाथ जी ऊपर बैठे हैं, जगन्नाथ जी ऊपर बैठे हैं। भक्त महाप्रभु जी का दर्शन से व्याकुलित होकर जब चक्र नारायण ध्वज नारायण को दर्शन कर लेते हैं ना, उसको जगन्नाथ जी के दर्शन फल प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो परम ब्रह्म जी ध्वज नारायण अद्भुत भाव में भक्त को बेड़ा पार कराने के लिए कैसे नृत्यमान हो रहे हैं। ठाकुर जी सुस्त हो रहे हैं, भक्त आनंदित हो रहे हैं और चक्र नारायण सजलमान होकर ज्योति प्रकाशित करते हैं, नील ज्योति प्रकटित करते हैं। नील चक्र से नील ज्योति प्रकटित होकर सारे ब्रह्मांड की ओर छाई अद्भुत भाव में जा रहा है। भाव को निकट से ही ठाकुर जी आएंगे, भक्त के भाव से ही। अभी 7 दिन बचे हैं। परम ब्रह्म जी की विख्यात रथ यात्रा जगन्नाथ जी के 7 दिन बचे हैं प्रिय भक्तों। जय जगन्नाथ हिंदी पर ऐसे जोड़े होकर रहिए। महाप्रभु जी की अद्भुत चक्र नारायण से ही लेकर आकर कैसे महाप्रभु जी के शिखर पर ठाकुर जी के सामने को बांधा जा रहा है। अद्भुत भाव में ये महाप्रभु जी का सेवक कैसे ठाकुर जी की अद्भुत कौशल से ही परम ब्रह्म जी का जगन्नाथ जी की ध्वज नारायण पतित जन को उद्धार करने के लिए, जो ध्वज नारायण सारे पतित जन को उद्धार करने के लिए ही विराजमान हैं। वही भक्त श्रेष्ठ भक्त प्रभु जी अद्भुत भाव में जगन्नाथ जी की सेवक चुनरा सेवक महाभाग जी अद्भुत भाव में बांध कर फिर ऊपर जा रहे हैं। कहाँ पर जाएंगे? अभी जाएंगे उसी स्थान पर जहां पर परम ब्रह्म जी सारे जगत को देखते हैं,
ब्रह्मदंड पर विराजमान होते हैं। श्री नील चक्र के ऊपर श्री पतित पावन के ऊपर लहरमान हो रहे हैं, दृश्यमान हो रहे हैं। ध्वज नारायण को निकालकर आज महाप्रभु जी का ध्वज नारायण को स्थापना करेंगे, विराजमान होंगे। आज महाप्रभु जी का अद्भुत लीला, अद्भुत स्वरूप चिंतन, भगवान के दर्शन। और महाप्रभु जी गुप्त कोठरी पर विराजमान है। 11 दिन आज को हो गए प्रिय भक्तों। महाप्रभु जी सुस्त हो जाएंगे, काल ठाकुर जी का दवाई लेना के बारी है भक्तों। अद्भुत भाव, काल ठाकुर जी दवाई लेंगे, उसके बाद ठाकुर जी सुस्त होकर सुबह अद्भुत रूप में नवजौवन वेश में सारे शरीर की पीड़ा काल ही खत्म हो जाएगी। ठाकुर की शरीर से श्रीअंग की अद्भुत सेवा फिर होगी। श्रृंगार लेकर ठाकुर जी आएंगे। महाप्रभु जी, हमारा जगन्नाथ जी, हमारा ठाकुर जी आपका पास मिलने के लिए, भक्त के साथ मिलने के लिए, भक्त को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी आएंगे। श्री मंदिर को छोड़कर, रत्न सिंहासन को छोड़कर रथारूढ़ होंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी। प्रिय भक्तों, सारे संसार की रचयिता आज ऐसे लीला कर रहे हैं। भक्त आकर प्रभु जी के सामने मन तन को ठाकुर जी के शरण में समर्पण करके ध्वज नारायण को दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये ध्वज नारायण की दर्शन से, ध्वजारोहण की दर्शन से, ध्वज नारायण की दर्शन से जितना पुण्य आपको मिलेगा, ध्वजारोहण की दर्शन पतित पावन ध्वज नारायण जी पर नील चक्र पर बंधा अद्भुत भाव में आरोहण होंगे। प्रभु जी का धर्म दंड में ठाकुर जी का ध्वज नारायण आज का विराजमान होंगे। उस दर्शन से ही मन में, तन में, सारे शरीर में प्रभु जी का नाम गुंजरित होगा, प्रभु जी का भाव प्रकटित होगा। सारे संसार की माया को छोड़कर प्रभु जी की माया में, प्रभु जी के शरण में, प्रभु जी की तन में, प्रभु जी का मन में, प्रभु जी हमारे मन में आ जाएंगे। ध्वज नारायण ध्वजारोहण के उत्सव को दर्शन से। हे प्रिय भक्तों, सच्चिदानंद स्वरूप जगतरनाथ ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड की नायक महाविष्णु स्वरूप कृष्ण कन्हैया रूप महाप्रभु जी बांके बिहारी लाल वृंदावन पर विराजमान है। वहां पर जगन्नाथ जी उत्कल क्षेत्र पर जगन्नाथ धाम पर विराजमान हैं, लीला कर रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, सज्जनों, ऐसे अद्भुत भाव में चुनरा सेवक महाभाग नील चक्र पर ऊपर जा रहे हैं। ये सेवक ही कर सकते हैं और कोई नहीं सेवा कर सकता है। और ठाकुर जी भक्त हाथ ऊपर खड़ के समर्पण भाव से खड़े हैं। हे भगवान, और आप दर्शन कर रहे हैं। स्तंभराज के ऊपर ब्रह्मदंड के प्रणाम करके सेवक महाभाग जी प्रभु जी के प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, आप ही आपका काम कीजिए, मैं तो आपकी सेवक हूँ। हे प्रभु जी, हे ठाकुर जी, आप ही कीजिए। ये ब्रह्मदंड को खोला जा रहा है, अभी दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मदंड को खोलने के बाद फिर ध्वज नारायण उतर जाएंगे। उतरे के बाद फिर ब्रह्मदंड के ऊपर अद्भुत भाव में विराजमान। हे प्रिय भक्तों, सज्जनों, जगत की, सारे संसार की, इस जगत में भक्त घोर कलिकाल में पीड़ित हैं। इसीलिए तो ठाकुर जी खुद विराजमान हैं जगन्नाथ के रूप में, भक्त की बेड़ा पार करने के लिए। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। इस नाम को हृदय में विराजमान करके भगवान के स्वरूप देख रहे हैं। अद्भुत भाव में कैसे प्रभु जी की ध्वज नारायण की काल, महाप्रभु जी की पिला वाला ध्वज नारायण की महाप्रभु की शिखर में लगा था। अभी उतार कर कैसे महाप्रभु जी की आज का ध्वज नारायण स्थापना होंगे, महाप्रभु की शिखर में आरोहण होंगे आज ध्वज नारायण। और अद्भुत दर्शन, ये महाप्रभु का दर्शन, परम ब्रह्म जी का नील चक्र पर शोभमान
भक्त भगवान की ये भक्त की भाव और प्रभु जी की जगन्नाथ जी की लीला अद्भुत भाव में आप श्रवण कर रहे हैं और जय जगन्नाथ टीवी से ध्वजारोहण को दर्शन कर रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप जैसे भक्त के साथ लीला करते हैं, ऐसे ही भगवान की कृपा से, भगवान की नाम से, भगवान की श्रवण से, भगवान की कीर्तन से ही परम ब्रह्म जी आनंदित हो जाते हैं। इसे देख रहे हैं ध्वज नारायण कैसे विराजमान होंगे। आज ये महाप्रभु जी का सेवक भी अद्भुत है। क्या ये महाप्रभु जी जगन्नाथ जी अद्भुत हैं। सेवक भी कौशल से जगन्नाथ जी से सेवा करने के लिए इतना भाव है। आप लोग प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा है प्रिय भक्तों। ब्रह्मांड की नायक देवता भी तरसते हैं। इसे देख रहे हैं ब्रह्मदंड पर महाप्रभु जी की आज भी वो पीला वाला चक्र नारायण, ध्वज नारायण ब्रह्मदंड पर स्थापना करके कैसे अद्भुत भाव में ध्वज नारायण के शिखर, ब्रह्मदंड के शिखर पर कैसे महाप्रभु जी का गांठ करके आ रहे हैं। ये महाप्रभु जी का स्वरूप चिंतन से अद्भुत भाव, विलक्षण बात। ये महाप्रभु की दर्शन प्रत्यक्ष रूप में ध्वज नारायण को दर्शन कर रहे हैं प्रिय भक्तों। सज्जनों, ये महाप्रभु जी का धाम। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। करपत्र जोड़कर दो हाथ खड़े करके भक्त कैसे जो पतित पावन, पतित जन को उद्धार करने वाले, पतित जन को पावन करने वाले, पतित की बेड़ा पार करने के लिए भक्त की भाव को समझकर आज लहरमान नृत्यमान कर रहे हैं पतित पावन नित्य भगवान ध्वज नारायण भगवान। ये जगन्नाथ जी हैं, परम ब्रह्म जी हैं। परम ब्रह्म जी की स्वरूप में ये ठाकुर जी विराजमान हैं प्रिय भक्तों। सारे संसार की रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणात्मक रूप परम ब्रह्म जी दार ब्रह्म के स्वरूप में, कृष्ण कन्हैया के रूप में भक्त की बेड़ा पार करने के लिए ही लीला कर रहे हैं। सज्जनों, देख रहे हैं कैसे भक्त अद्भुत भाव में सेवक महाभाग चुनरा सेवक महाभाग जी ध्वजाहरण करके ब्रह्मदंड को स्थाप महाप्रभु जी के नील चक्र पर बांधकर कैसे नीचे उतर रहे हैं और महाप्रभु की शोभमान मर्त्य वैकुंठ की दर्शन कर रहे हैं। और महाप्रभु जी की मर्त्य वैकुंठ पर ठाकुर जी गुप्त कोठरी पर विराजमान होकर भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त की महाप्रभु जी की दर्शन कर रहे हैं और भक्त की भाव को दर्शन से, भक्त की नयन को दर्शन से संसार की रचयिता भक्त को कब दर्शन देंगे, अंदर सोच रहे हैं गुप्त कोठरी में, और भक्त बाहर सोच रहे हैं चका नयन को कब दर्शन करेंगे। ओ चका चका नयन को आज से 11 दिन हो गए नील चक्र पर शोभमान अद्भुत पतित पावन ध्वज नारायण को दर्शन कर रहे हैं, पटचित्र नारायण भगवान को दर्शन कर रहे हैं। ओ चका चका नयन को कब दर्शन करेंगे। भक्त तरसते हैं, भक्त मन में व्याकुल हैं, कब महाप्रभु आप आएंगे, कब ठाकुर जी मेरे आएंगे, मैं दर्शन करूंगी। जैसे परम ब्रह्म जी की महाप्रभु जी की दर्शन से ही भक्त व्याकुल हैं, और जैसे जीव को मछली को जैसे पानी कर बाहर ले आएंगे, वो जैसे भाव होती है जीवन में परम ब्रह्म जी की भक्ति की भाव ऐसे ही होते हैं भक्त, क्योंकि ठाकुर जी भक्त के प्राण होते, भगवान के प्राण, भगवान की ठाकुर जी की भक्त की अंदर में बैठे हैं, और भक्त के अंदर में ठाकुर जी विराजमान। परिक्रमा करा लगाकर भगवान को ध्वज नारायण की सारे महाप्रभु जी के पास ध्वज नारायण की अद्भुत मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ धाम की स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। सारे संसार की रचयिता अखिलांड कोटि ब्रह्मांड की नायक देवता भी जिस स्थान पर आने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तरसते हैं, वहीं पर भक्त आकर महाप्रभु जी की अद्भुत दर्शन कर रहे हैं और जगन्नाथ जी के सेवक ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हे भगवान,
हे भक्तों, ये महाप्रभु जी जगन्नाथ जी दारु ब्रह्म रूप में द्वापर की लीला को समाप्त करके प्रभु जी कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में, कृष्ण कन्हैया के रूप में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की अधरामृत नयन, अधरामृत दोनों को ठाकुर जी भक्त के साथ इतना व्याकुलित कर देते हैं, भक्त तरसते हैं दर्शन करने के लिए। कैसे भगवान की सेवक महाभाग अद्भुत भाव में नीचे उतर रहे हैं और भगवान के नाम ले रहे हैं। परम ब्रह्म जी का सारे संसार के भाव को उतार कर चिंतन से ही परम ब्रह्म जी के भाव को दर्शन करके ही सारे संसार की रचयिता, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री जगदीश्वर जगन्नाथ जी की चिंतन कर रहे हैं भक्त और भगवान। हे प्रिय भक्तों, आप लोग दर्शन कर रहे हैं परम ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद चिन्मय घन श्री पटचित्र नारायण भगवान की। भगवान है चतुर्भुज नारायण, शंताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। योगी भी भगवान को ध्यान करते हैं। भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड को नायक चिंतन से अद्भुत बात में ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं भक्त को, और भक्त करपत्र जोड़कर प्रणाम करके चिंतन से भगवान को चिंतन कर रहे हैं। प्रभु जी, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ जगन्नाथ, कब आप दर्शन देंगे? अद्भुत भाव में चुनरा सेवक महाभाग नीचे उतर रहे हैं। और महाप्रभु की आज पतित पावन ध्वज नारायण अद्भुत भाव में शोभामान हो रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी सुस्त हो रहे हैं। प्रिय भक्तों, आपके लिए एक सुसंवाद है जगन्नाथ जी की। क्या है? ठाकुर जी काल महाप्रभु जी का जगन्नाथ जी काढ़ा लेते हैं, हम श्रवण कर रहे थे। हम ठाकुर जी का शरीर में आयुर्वेदिक का तेल मालिश होते हैं, हम श्रवण कर रहे थे। काल ठाकुर जी के पास दवाई लेंगे ठाकुर जी। ये ठाकुर जी की दशमी तिथि पर होती है। अद्भुत भाव में काल ठाकुर जी दवाई लेकर अभी ठाकुर जी काल से ही सुस्त हो जाएंगे प्रिय भक्तों, और सुस्त होकर हमारा पास ठाकुर जी आएंगे। 7 दिन बचे हैं। एक कन्हैया के रूप में चका नयन को दर्शन करेंगे। पटचित्र भगवान चले जाएंगे। पटनारायण ना सच्चिदानंद स्वरूप श्री अंतर्यामी नारायण जी भगवान चले जाएंगे। साक्षात परम ब्रह्म जी प्रकटित होंगे। 7 दिन के बाद चका नयन को दर्शन करेंगे। भक्त के साथ ठाकुर जी रत्न सिंहासन से महाप्रभु की 22 पावच से ठाकुर जी खुद ही चलकर आएंगे। सिंह द्वार देकर महाप्रभु जी बड़दांड पर, और फिर रथारूढ़ होंगे जगन्नाथ जी। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। सारे भक्त के बेड़ा को पार करने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए, ये जीव को उद्धार करने के लिए घोर कलिकाल में भी ठाकुर जी हमारे साथ हैं, और खुद ठाकुर जी भक्त के पास आ रहे हैं। प्रिय भक्तों, ऐसे ही तो है। इसीलिए तो ये कलयुग में भी ठाकुर जी के पास भक्त तो नहीं जा रहा है, खुद ठाकुर जी आ रहे हैं भक्त के पास। क्यों? सारे भक्त जो भगवान जी के पास नहीं आ पा रहे,
ये भक्ति की भाव। और ठाकुर जी हम जैसे सोच रहे हैं, ठाकुर जी हमारे दुगने सोच रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे सोच रहे हैं भक्त के बारे में, भक्त ठाकुर जी की ऐसे पुकारे और ठाकुर आ जाए, ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं भक्त के साथ। इसीलिए प्रिय भक्तों, हे सज्जनों, ये कलिकाल में भी हमारा ठाकुर जी जगन्नाथ जी हमारा पास हैं। कलयुग में मानव की लीला कर रहे हैं परम ब्रह्म जी। काल दवाई लेंगे फिर सुस्त हो जाएंगे। और महाप्रभु जी की जुलाई 16 तारीख को महाप्रभु जी का रथ यात्रा में रथारूढ़ होंगे। 7 दिन बचे हैं। जय जगन्नाथ हिंदी पर ऐसे ही जोड़े होकर रहिए प्रिय भक्तों। सजीव प्रसारण सुबह 5 बजे से जय जगन्नाथ हिंदी पर आप प्रत्यक्ष रूप में लाइव दर्शन करेंगे। जय जगन्नाथ हिंदी टीवी पर महाप्रभु जी आएंगे और भक्त के साथ लीला करेंगे। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ परम ब्रह्म जी खुद ही महाप्रभु जी आएंगे भक्त के पास। इसीलिए तो वो प्रभु जी जगन्नाथ जी ऐसे ही हमारे जगन्नाथ जी, क्योंकि कृष्ण कन्हैया के रूप में विराजमान कर रहे हैं। नटखटिया कन्हैया लाल वृंदावन में जैसे कन्हैया लाल विराजमान है बांकी बिहारी लाल में, और हाँ जगन्नाथ जी ऐसे ही विराजमान है। द्वापर में प्रभु जी लीला को जगन्नाथ धाम में कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। हे प्रिय भक्तों, इस संसार में आपको पार करने के लिए घोर कलिकाल में माया को जड़ित हैं शरीर और माया के भटक रहे हैं सारे जीव। माया से बाहर होने के लिए एक ही माध्यम है, वो पतित पावन पतित जन को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी जगन्नाथ जी विराजमान हैं। प्रिय भक्तों, ये प्रभु जी का नाम लेकर राम कृष्ण तो वही हैं, वही राम है, वही घनश्याम है, वो कृष्ण कन्हैया है, वो नरसिंह भगवान है, नारायण है, सारे भगवान वही परम ब्रह्म जी है। क्यों प्रिय भक्तों, ये सारे जगत की रचयिता कौन है? वही तो हैं जगन्नाथ जी। सामने आप देख रहे हैं पटचित्र नारायण भगवान, वो कौन है? वो तो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी के रूप है। जो श्याम घन श्याम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सारे जगत की रचयिता वो नारायण भगवान कृष्ण कन्हैया रूप में जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान। जो राम, जो श्याम, जो घनश्याम वही जगन्नाथ जी। हे प्रिय भक्तों, सारे जगत की मालिक देखिए, ऐसे ठाकुर जी कहां पर मिलेंगे आपको? आप स्वर्गपुर चले जाएंगे, ऐसे लीला नहीं पाएंगे। आप जगन्नाथ धाम पर ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में भक्त विराजमान कर भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। भक्त की बेड़ा कैसे पार होगी, भक्त की जीवन में कैसे प्रभु जी का दर्शन होगा, इसीलिए भक्त की भाव को समझकर पतित पावन ध्वज नारायण को दर्शन दे रहे हैं, नील चक्र को दर्शन दे रहे हैं। भक्त जब ही नील चक्र को दर्शन करेंगे, भक्त के साथ जो माया के जड़ित शरीर, भक्त की जड़ित ये शरीर माया से भक्त की बंध को अद्भुत भाव में टूटाकर शरीर में भक्ति प्रेम को जागृत करेंगे, वही चक्र नारायण के आशीर्वाद से। इसीलिए तो वो नील चक्र हैं भगवान की, नीलमणि का नाम है ठाकुर जी के। एक नाम कौन? नीलमणि और एक नील चक्र, ये अद्भुत संजोग है परम ब्रह्म जी की। इस संसार में एक ही है जो हमारे बेड़ा पार करेंगे। प्रिय भक्तों, हम सब भगवान परम ब्रह्म जी की ही संतान हैं। हम ठाकुर जी की, हम जब मातृगर्भ में जड़ित होकर माया संसार में आए, पहले ही रोदन करने लगे। क्यों रोदन करने लगे? हमारा परिवार में आनंदित हो रहे हैं, बच्चे रोने लगे, बच्चे रोने लगे, बच्चे रोने लगे। मातृगर्भ में हम ठाकुर जी के साथ दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे,
और ठाकुर जी हमारा साथ बातचीत कर रहे थे। हम ठाकुर जी की बोल रहे थे, हे भगवान मातृगर्भ से हमको छुड़ा लीजिए, मातृगर्भ की यातना कठोर की पीड़ा हम नहीं सह पा रहे हैं, हमको उद्धार कीजिए। इसीलिए भक्त ठाकुर जी के साथ वचन देते हैं, हे भगवान मैं जाऊंगी, आपका नाम लूंगी, आपकी कीर्तन करूंगी, गुणगान करूंगी, आपकी प्रसाद को सेवन करूंगी, नील चक्र पतित पावन ध्वज नारायण के दर्शन करूंगी, धाम पर जाऊंगी, भगवान नाम लूंगी, आप मेरे साथ हैं, प्रभु जी मैं आए हैं मेरे ठाकुर जी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे बात हम मातृगर्भ से ही ठाकुर जी के दिए हैं। हे भक्तों, हे सज्जनों, बंधु, प्रभु जी जगन्नाथ जी ऐसे ही हैं, कन्हैया लाल ऐसे ही हैं, परम ब्रह्म जी ठाकुर जी हमारा ऐसे ही हैं। हम जब माया संसार में मातृगर्भ से बाहर आ जाते हैं हम रोने लगते हैं, क्योंकि हमको ये ठाकुर जी चले जाते हैं, माया संसार दिख जाती है। ये संसार तो ठाकुर जी ही बनाए हैं, फिर ये संसार में रहकर ही ठाकुर जी की भजन करना, ठाकुर जी की कीर्तन करना, ठाकुर जी के प्रसाद को सेवन करना, ठाकुर जी जय जगन्नाथ नाम लेना ही हमारा कर्तव्य है। प्रिय भक्तों, ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, क्योंकि हम तो मातृगर्भ से ही ठाकुर जी के वचन दे चुके हैं। जिसी को वचन दे दिए, आज तो हम वचनबद्ध हो गए, हम वो वचन को नहीं रख रहे हैं। प्रिय भक्तों, इसीलिए तो हम माया संसार में जड़ित होकर हमको दुख यातना कष्ट आती है। हम ठाकुर जी के नाम लेंगे तो ठाकुर जी हमको पूछेंगे। ऐसे एक संसार में एक व्यक्ति जो भी है क्या सोचेगा, हे भगवान मेरे को मकान चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को रुपया चाहिए, मेरे को सारे संसार की भौतिक वस्तु की व्यवस्था चाहिए। भक्त क्या मांगेगा? ये महाप्रभु जी भक्त क्या मांगेगा? भक्त मांगेगा, भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसीलिए भगवान जी का दोस्त, परम मित्र और परम ब्रह्मनिष्ठ, त्रिकालदर्शी, ब्रह्मनिष्ठ परम भक्त भगवान के कौन है? अब भगवान के परम मित्र कौन है? आप लोग सोच रहे हैं ना, नाम याद है, ये भगवान सुदामा है। भक्त की रूप में भक्त के श्रेष्ठ हैं सुदामा, और भक्त की और बंधु मित्र के रूप में भगवान के श्रेष्ठ हैं सुदामा। ठाकुर जी जब सुदामा जी से सारे धन दौलत दे दिए, सुदामा ने ठाकुर जी को ऐसे बात बोले, हे भगवान आप तो मुझे सारे धन दौलत दे दिए, आप मेरे को माया मत देना भगवान, आप नहीं तो ये सारे धन दौलत ले जाइए, हमको तो नहीं चाहिए, आप तो ऐसे ही दे दिए। आप दे रहे हैं उसके साथ भी माया को रचा रहे हैं। हे भगवान मैं आपको इतना ही मांगती हूँ, मुझे माया मत दीजिए, इस संसार की माया से बंधन से मुझे नहीं बांधनी। अद्भुत भाव में भक्त क्या मांगते हैं भक्त सज्जनों, हे भगवान मुझे माया संसार में जड़ित होने के लिए वो बंधन को मत दीजिए, मेरे को आप चाहिए, आप आ जाइए। ऐसे ही भाव जगन्नाथ जी के हैं। परम ब्रह्म जी का साथ, सारे जगत के नाथ, भक्त की भाव ऐसे ही होते हैं। प्रिय भक्तों, हम मातृगर्भ से ही कितना जन्म लिए हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हम समझते हैं श्री गोविंद ही हमको बेड़ा पार करेंगे, जगन्नाथ जी ही बेड़ा पार करेंगे, राम जी शंकर जी भगवान विश्व कन्हैया लाल ही हमारा बेड़ा पार करेंगे, राधे श्याम घन श्याम जगन्नाथ नाथ ई जगन्नाथ जी हम समझते हैं, और फिर माया संसार में जड़ित हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, ऐसे ही जगत में हम जड़ित हैं, इसीलिए ही ठाकुर जी
हमको सुचा रहे हैं। ये घोर कलिकाल में भी प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक प्रभु जी जगन्नाथ जी खुद रथ मैना पर विराजमान होंगे। क्यों? ये भक्त के लिए ही, ये भक्ति की भाव को समझने के लिए। और भक्त भगवान की अपूर्व मिलन आप 7 दिन के अंदर, आज को मिलाकर 7 दिन बचे हैं हमारा पास। आज से ही जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर जोड़े रहिए और मन में दृढ़ चिंतन से भगवान को नाम लेने लगे। भगवान का, जगन्नाथ जी का नाम, नहीं तो घनश्याम के नाम, कन्हैया लाल के नाम। राम घनश्याम तो एक ही, एक ब्रह्म है। ये जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आज से ही 7 दिन के बाद प्रभु जी जगन्नाथ जी रथारूढ़ होंगे। महाप्रभु जी भक्त के साथ आएंगे। भक्त की और भगवान के अपूर्व मिलन अद्भुत जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर प्रत्यक्ष रूप में सजीव प्रसारण सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाएगी। अद्भुत भाव में आप दर्शन करेंगे। ये महाप्रभु जी की पटचित्र नारायण की दर्शन आप लोग कर रहे हैं। ये महाप्रभु जी की पटचित्र नारायण उस समय नहीं रहेंगे। ठाकुर जी का कवाट खुलेंगे। अंदर जी जो गुप्त भगवान विराजमान हैं, गुप्त कोठरी पर सोच रहे हैं मैं कैसे भक्त क्या सोच रहे हैं। 15 दिन हम रह गए। भक्त के भाव क्या है, भक्त कितना व्याकुल हैं। उस दिन ही सारे भक्त की व्याकुलता दूर करने के लिए ठाकुर जी खुद चलकर आएंगे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। खुद ही आएंगे हमारा ठाकुर जी जगन्नाथ। चलकर आते हैं ठाकुर जी। परम ब्रह्म दारू ब्रह्म जी को कौन लेकर आएंगे? ये ठाकुर जी खुद ही आते हैं, सेवक के साथ आते हैं। माध्यम तो होते हैं सेवक, क्योंकि परम ब्रह्म जी तो मानव की लीला कर रहे हैं। हम जैसे जाएंगे, हमको तो कोई लेके जाएंगे, अच्छे से लेके जाएंगे। ठाकुर जी तो मानव की लीला कर रहे हैं। शुभ संकेत ठाकुर जी की एक एक पाद पर एक एक अद्भुत लीला है, एक एक संकेत है। जगत की शिक्षा देने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए कैसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। सज्जनों, परम ब्रह्म जी जगन्नाथ जी ऐसे ही हैं। आज भी कलियुग में ठाकुर जी भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। आप घर बैठकर ऐसे ही अनुभव कीजिए परम ब्रह्म जी के। आपके साथ भी ठाकुर जी जाकर लीला करेंगे। ऐसे ही हमारा ठाकुर जी। क्यों? भक्त कहां कहां से प्रभु जी का शरण में आते हैं। जिस शरण में देवता तरसते हैं। ब्रह्मा जी करपत्र जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे लोक पिता जगत जन पिता ब्रह्मांड नाथ पिता। हे पिता, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे परम ब्रह्म जी, आपको आप मेरे को कृपा कीजिए। मैं जगन्नाथ धाम मर्त्य वैकुंठ पर जाकर आपकी चरण वंदना करूं। ब्रह्मा जी आकर ही तो जगन्नाथ जी के मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। ठाकुर जी खुद ही मर्त्य वैकुंठ को बनाए हैं। खुद हाथ में, खुद का हाथ में ठाकुर हृदय से प्रकटित है मर्त्य वैकुंठ। ऐसे नहीं बना गया है ठाकुर जी। ब्रह्मा जी आए थे, देव भी आए थे, सारे देवलोक आए थे जगन्नाथ धाम पर। जगन्नाथ को बैठाकर अर्चन वंदन तो देवता ही किए थे पहले। उसके बाद ठाकुर जी सारे व्यवस्था खुद ही ठाकुर जी किए हैं। भक्त की मिलन, भक्त की दर्शन और भक्त के भाव से झूमने के लिए, भक्त के साथ ही लीला करने के लिए ठाकुर जी सारे व्यवस्था किए हैं। प्रिय भक्तों, ये सारे संसार के रचयिता, सारे जगत की रचयिता। अभी आप दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ की ध्वजारोहण को अद्भुत नजारा में। ये महाप्रभु जी का ध्वजारोहण को कैसे सजल रूप से अद्भुत ज्योति प्रकाश करके पहले प्रभु जी जगन्नाथ जी की नील चक्र पर और धर्म दंड के ऊपर महाप्रभु जी का हरिद्रावर्ण के ध्वज नारायण, पीला वाला ध्वज नारायण विराजमान है। आज
और उसके बाद श्वेत वर्ण और फिर पीला और रक्त वर्ण ध्वज नारायण कैसे लहरमान होकर अद्भुत भाव में विराजमान है, ज्योति प्रकटित है, क्योंकि अंदर गुप्त कोठरी में ठाकुर जी सुस्त होने लगे हैं और भक्त की भाव आनंदित हो रहे, भक्त की मन में आनंद की लहरी छूट रहे हैं। ठाकुर जी सुस्त हो रहे हैं और ठाकुर जी आएंगे, हमको दर्शन देंगे। ठाकुर जी कब आएंगे? 7 दिन के बाद ठाकुर जी आएंगे जगन्नाथ धाम पर। जय जगन्नाथ टीवी से ही आप लोग सजीव प्रसारण से 5 बजे से जगन्नाथ जी की 16 तारीख को ये रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए जुड़े होकर रहिए। 7 दिन आपके पास बचे हैं, जुड़े होकर रहिए प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए और प्रभु जी की लीलामृत को श्रवण करने के लिए जय जगन्नाथ टीवी पर ऐसे जुड़े होकर रहिए। यह अद्भुत दर्शन परम ब्रह्म जी की मर्त्य वैकुंठ को दर्शन करने के लिए आइए से नाम लेकर परम ब्रह्म जी का श्रवण करके और प्रभु जी का सुंदर भजन को श्रवण करके प्रभु जी का नाम लेते हैं और जीव को उद्धार करने के लिए परम ब्रह्म जी हमको उद्धार करने के लिए, सारे जगत के उद्धार करने के लिए, जीव को ये परम ब्रह्म जी माया संसार से उद्धार करने के लिए आइए सुनते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की अद्भुत भजन और नाम लेते हैं जगन्नाथ की। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, हरि हरि बोल।